प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका से आई ये पहली तस्वीर आज की सबसे शानदार तस्वीर बन चुकी है। अपने स्पेशल विमान से उतरते ही रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। हवा में लहराता अमेरिकी और भारतीय ध्वज नजर आ रहा था और प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़ी अमेरिकी सेना नजर आ रही थी। लेकिन सबसे खास हाईलाइट थी ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका स्वागत करती इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड। कि मोदी साहब पहुंचते हैं अमेरिका वॉशिंगटन डीसी, उसी दिन तुलसी गैबर्ट न्यू हेड ऑफ इंटेलिजेंस जो है उनको वोटिंग का फैसला हो जाता है, वो उसमें जीत जाती हैं और उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी हो रही है और वोट टेक करने के फ़ौरन बाद जो है वो पीएम मोदी से मिलती हैं। जबकि ये कहा जा रहा है कि आमतौर पर जो हेड ऑफ इंटेलिजेंस होता है वो दुनिया के लीडर से नहीं मिलता। अभी वो अमेरिका पहुंच रहे हैं ताड़ साहब, ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और ताड़ साहब इस पे भी एक कमेंट कीजिएगा कि आज फ्रांस में के अंदर मक्सई साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और एमैनुअल मैक्रोन जो है वो एक सेमेट्री में गए जहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10,000 फौजी की जानें चले गए। बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने पहली दफा ऐसा ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर जो सिस्टम है ना वो फ्रांस को ऑफर किया कि आप हमसे लें। मोदी साहब के लिए आज फ्रांस ने वो कर दिया जो फ्रांस ने आज से पहले किसी कंट्री के लिए नहीं किया। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रांस का प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए तोड़ दिया और वो स्पेशली मोदी साहब को ड्रॉप करने गए क्योंकि मोदी साहब निकल पड़े हैं जी ट्रम्प से मुलाकात के लिए। वो होता है जो बाकियों को साथ लेकर चलता है, लीडर वो होता है जो बाकियों का एहसास करता है, लीडर वो होता है जिसके अंदर ये खूबी होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली गुफ्तगू करता है। कि इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है। वो लोग जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं जो आज का पाकिस्तान है, ये जो बांग्लादेश है। लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है और पाकिस्तान 1947 से पहले का जिक्र करना भी नहीं। वो जो ताल्लुक इंडिया और फ्रांस जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ताल्लुक तो बांग्लादेश का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका है। अगर हम फ्रांस और इंडिया की इस मीटिंग का क्रक्स निकालें तो जी मोदी साहब इस एशिया कंट्री में पहला ऐसा मुल्क इंडिया को बनाने वाले हैं जो अपना मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम फ्रांस को बेचना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर फ्रांस की मिलिट्री को दावत दी है कि आप पिनाका मिसाइल को इंडिया में आके देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप ये टेक्नोलॉजी। मैंने पहली जो तस्वीर देखी जिसमें मोदी साहब दरमियान में बैठे थे, एक साइड पे मैक्रोन थे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। एक तस्वीर मैंने ये देखी, आप उससे अंदाजा लगाएं उनका को-चेयर करना इस समिट को। फिर उसके बाद ये कि दूसरी तस्वीर में बताना चाहूंगा कि हमारे जेडी वाइस बैठे हैं उनके साथ और साथ उषा बैठी है। सारे मुल्क कामयाब सिवाय हमारे मुल्क के, और हमारे मुल्क में हर नेमत है, हर चीज है, लेकिन हम सबसे पीछे है। क्यों? क्योंकि हमारे तौर तरीके, हमारे उतरमान, हमारे सब कुछ एजुकेशन सिस्टम शायद उस तरीके से नहीं है। जैसे अभी मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ और इनसे पूछा नेबर कंट्री इंडिया की, इन्होंने कहा वो भी हमारे से आगे जा रहे हैं। पीकी रिएक्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। मोदी जी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर है। फ्रांस में मोदी जी का बहुत ही पवित्र तरीके से स्वागत हुआ और फ्रांस अब भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला है। दोस्तों, मोदी जी अमेरिका से पहले फ्रांस जाकर अमेरिका को ये स्पष्ट तरीके से संदेश दे दिया है कि अगर ट्रम्प भारत पे टैरिफ लगाएंगे तो भारत के पास दूसरा ऑप्शन फ्रांस होगा। जो फ्रांस भी अब अमेरिका से परेशान हो चुका है। मोदी जी जब अमेरिका के लिए रवाना हुए तो फ्रांस के राष्ट्रपति सारे प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी जी को एयरपोर्ट पे विदाई देने के लिए आए। अमेरिका लैंड होते ही अमेरिका में मोदी जी का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत हुआ और मोदी जी को रिसीव करने के लिए तुलसी गबार्ड। ये सब देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ही मिर्ची लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी वो अमेरिका पहुंच रहे हैं ताड़ साहब, ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और ताड़ साहब इस पे भी एक कमेंट कीजिएगा कि आज फ्रांस में के अंदर मक्सई साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर
नरेंद्र मोदी साहब और एमानुएल मैक्रोन जो है वो एक सिमेट्री में गए जहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10,000 फौजी की जानें चले गए। तार साहब जरा इस पे थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा कि इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है, वो लोग जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं जो आज का पाकिस्तान है, ये जो बांग्लादेश है, लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है। और पाकिस्तान 1947 से पहले का जिक्र करना भी नहीं, वो जो ताल्लुक इंडिया और फ्रांस जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ताल्लुक तो बांग्लादेश का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका है। जरा इसमें भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें आप क्या सोचते हैं, और ये जो मोदी साहब का दौरा है फ्रांस का, इसको भी कंक्लूड करें, और ट्रम्प साहब कैसे एंगेज करेंगे। तार साहब चीमा साहब, सबसे पहले जो 2 ऑप्टिक्स मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो उनकी ट्रिप था जिसको को चेयर किया, सबसे बड़ी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि भारत का वज़ीर आज़म जिसने को चेयर किया, और फिर उन्होंने कहा कि अगली सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी ह्यूमैनिटी को कोडिंग करेगी चीजें। अमेजिंग। फिर वहां उन्होंने स्पीच दी, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी, जो कि मोदी साहब अक्सर नहीं देते, हिंदी के अंदर वो अपनी स्पीच दी। दूसरा जो ऑप्टिक्स वहां से नजर आ रहे थे, मैं वो इसी पे बात करना चाहूंगा, बल्कि उसको अटैच करना चाहूंगा जो आपने बात की उस सेमेटरी के अंदर जाके उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 1 और उसमें अपना हिस्सा जो क्लेम कर रहे हैं हिस्ट्री में, या उनके अपनी पार्टिसिपेशन बता रहे हैं यूनाइटेड इंडिया की, उसकी वजह है ऑप्टिक्स। तस्वीर मैंने पहली जो तस्वीर देखी जिसमें मोदी साहब दरमियान में बैठे थे, एक साइड पे मैक्रोन थे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। एक तस्वीर मैंने ये देखी, आप उससे अंदाजा लगाएं उनका को चेयर करना इस समिट को। फिर उसके बाद ये कि दूसरी तस्वीर में बताना चाहूंगा कि हमारे जेडी वाइस बैठे हैं उनके साथ, और साथ पूषा बैठे हैं उनके साथ। फिर उसके बाद भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काट देखा जाए, इस वक्त उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जब इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर। तो फिर भारत का असर रसूख इस इंडस्ट्री के अंदर और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बल्कि मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता हूं, चीमा साहब, इजराइल के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत है, बल्कि मैं समझूंगा कि भारत इजराइल को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन की वजह से, और फिर दूसरा उसकी वजह एपेटाइट टू ग्रो, और फिर एजुकेटेड यूथ जो है मिडिल क्लास, उससे अगले लेवल पे जा रहे हैं। मैं उस पर अर्ज करना चाहूंगा कि मैं कई अल्फाज भूल नहीं पाता। इस वक्त भी जब यहाँ पे नेतन्याहू साहब आए प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने के बाद, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या स्पीच दी, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम आज जो जंग लड़ रहे हैं इसमें तजर्बात कर रहे हैं, और जो सिस्टम हम आगे नए बनाएंगे वो हम अमेरिका के साथ शेयर करेंगे। हमें सिर्फ अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को भी हमारी जरूरत है।